स्वतंत्र ही दयती दृश्यता दीर्घता गोपियों ने कन्हैया विरह में गाया। गोपियां कहते हैं हे केशव, जब से आपका अवतार इस ब्रज मंडल में हुआ, सूरज क्या महाराज बैकुंठ भी फीका पड़ गया इस ब्रज मंडल के सामने। प्रभु एक तो ऐसे ब्रज मंडल में जो बैकुंठ से भी उत्तम हम लोगों को यहाँ जन्म दे दिया, और अगर आपको इसी तरह से अपने वियोग में जला के हम सभी को भस्म कर देना था, तो प्रभु क्यों बचाया उस कालिया के विषैले विष से? इंद्र के कोप से हम सभी की रक्षा क्यों करी आपने? बड़े बड़े राक्षस आए, उन राक्षसों से हमें अपना प्रिय
हृदय समझ करके तो आपने बचा लिया, क्या इसी दिन के लिए कि आज अपने वियोग में मुझको भस्म कर दो। अच्छा समझती। आप सोच रहे हो कि हमारे मन में शायद उतनी निर्मलता नहीं है जितना किसी भक्त के अंदर, प्रेमी के अंदर होनी चाहिए। अरे हमारा प्रेमी तो त्रेता में दशरथ था कि जिससे मेरे बिछोह सहे नहीं गए, मेरे वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिया। कैसो दशरथ जी ने तो प्राण त्याग दिया, लेकिन श्री सीता जी 6 महीने के लिए आपसे अलग हुई, तो क्या वो जीवित नहीं रही? क्या वो आपसे प्रेम नहीं करती थी तब वो जीवित रह गए? प्रभु उनके जीवित रहने का कारण बस एक ही था, श्री जी के शरीर में प्राण ठहरना नहीं चाहते। बार बार राम वियोग में श्री सीता जी अपने प्राण त्यागना चाहे नहीं हैं, लेकिन नाम पहाड़ दिवस आपका ये जो नाम भी पहरेदार था ना, वो उनके शरीर से उस प्राण को निकलने नहीं देता था। कदाचित प्राण अगर उस नाम रूपी पहरेदार को धक्का दे करके बाहर निकलना भी चाहे तो ध्यान तुम्हारा कपाट, आपका जो ध्यान था ये पट के रूप में दरवाजा ही बंद कर देता। प्रभु आपका ध्यान पट बन गया, आपका नाम पहरेदार बन गया। जाहि प्राण के ही बार, ठीक उसी प्रकार प्राण तो हमारे भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तप्त जीवनम तौ कथामृतम, ये आपका जो कथामृत है ना, आपकी जो लीलाएं हैं, इनका स्मरण होते ही ठीक वही गति मेरी हो रही है। अंततः बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और रास का तो ऐसा प्रसंग है कि हमारे बड़े बड़े विद्वान तो बरसों रास पर ही चर्चा करते रहे। ये ऐसा विलक्षण गीत है भागवत का। अंत में हमारे कन्हैया ने विचार किया कि अगर अब मैं इन गोपियों के मध्य प्रकट ना हुआ, अगर एक क्षण की भी मैंने देरी करी तो ये सारी गोपियां अभी विरह अग्नि में भस्म हो जाएंगी। फिर मेरे श्री श्याम श्री जी को लेकर के और उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और फिर उसी तरह राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे नाचे गोपी जन, अज नाचे गोपी मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, पावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राशब्द हुआ बहुत सारी बातें क्या कहीं क्या छोड़, लेकिन आज हमारे श्री कृष्ण कन्हैया का विवाहोत्सव तक हम सभी को यात्रा करनी है। इसलिए श्री अगले दिन नारद बाबा पहुंच गए मथुरा कंस के पास। जय हो महाराज। अरे कंस ने देखा श्री नारद जी आए, बड़ा
स्वागत किया, सत्कार किया। जय हो सरकार की। नारद बाबा ऐसे महात्मा हैं कि ये जगत पूज्य, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस, सब इनको समान रूप से मानते हैं। नारद जी ने कंस से पूछ लिया, क्यों कंस तुम्हारे शत्रु का क्या हुआ? वो काला काला मुरली वाला जो तुम्हारा शत्रु था, क्या तुम उसको मार पाए? कंस ने कहा, महाराज क्या बताएं, यहां से जाते तो हैं मारने वाले, लेकिन लौट के एक को नहीं आते। नारद जी ने कहा, तेरे जैसा मूर्ख तो मैंने दुनिया में किसी को देखा ही नहीं। एक एक करके ऐसे भेजता जाएगा तो तेरी सारी सेना समाप्त हो जाएगी। कृष्ण और बलराम उनको एक एक करके वही मारते जाएंगे। अच्छा महाराज तो क्या कर? तो कहा, देखो ये ब्रजवासी मेला देखने के बड़े पक्के शौकीन होते हैं, लगवाओ मथुरा में कोई बढ़िया मेला और आमंत्रण दे करके उन कृष्ण और बलराम को बुला लो मथुरा में, और फिर एक साथ सेना लेकर के झपट पड़ो उन पे। कंस ने कहा, हाँ महाराज, तो मैंने सोचे नहीं था। नारद जी वहां से सीधे पहुंचे वृंदावन जमुना तट पर, जहां मेरे प्यारे कन्हैया आज 10 बरस 56 दिन के हुए। जितने दिन हमारे कन्हैया ब्रज में रहे, पांव में पादुका नहीं पहनी, सिले हुए वस्त्र नहीं धारण किए, मुंडन नहीं करवाया है। जब तक माता पिता कष्ट में हो, हमारी प्रजाजन कष्ट में हो। नारद जी आए, प्रार्थना किया, सरकार अब मथुरा चलिए। जब तक आप मथुरा चलोगे नहीं, तब तक इस पापी कंस का अंत होगा कैसे? भगवान ने कहा, जब आप मथुरा होकर के आए हो तो हमारे जाने की व्यवस्था बनाई आए हो, तो हमें जाने पड़ेगा। अगले दिन कंस पहुंचता है अक्रूर जी के पास, और अक्रूर जी हमारे कृष्ण और दाऊ भैया के काका लगते हैं, जो कंस के यहाँ सारथी पद पर काम करते थे। कंस ने युक्ति लगाई कि अगर अक्रूर को मैं गोकुल भेजूंगा, वृंदावन भेजूंगा, तो वो अपने उन दोनों भतीजों को जरूर ले आया। कंस को द्वार पर आया देख अक्रूर जी ने सम्मान किया, स्वागत किया, महाराज कैसे आना हुआ? कंस ने कहा, देखो अक्रूर जी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुम मेरा रथ ले लो और अभी चले जाओ नंदगांव, और वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा आओ। क्या करोगे महाराज? एक एक राक्षसों को मैंने भेजा, सभी को उन्होंने मार दिया, अब उनको मथुरा बुला करके मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूं। अक्रूर जी का हृदय कांप गया, कैसा अत्याचारी है, और मेरे से भी मेरे उन सुकुमार भतीजों को मैं ही ला करके इस कसाई के हाथ में दे दूं। जाना नहीं चाहता, लेकिन अक्रूर जी को पता है कि अगर इसकी बात ना मानी तो ये मुझे मृत्यु दंड देगा। अक्रूर जी तो अपने कृष्ण कन्हैया को तत्व से समझते हैं। रथ ले लिया और सुबह रथ में बैठे। मथुरा से नंदगांव का अगर कोई रथ से जाता तो 20 मिनट का रास्ता था, लेकिन 10.5 घंटे लग गए अक्रूर जी को नंदगांव पहुंचने में। गच्छन्नन्द ब्रजं तत्र गच्छन्नन्द ब्रजं तत्र सुता
नानक दुंदुभे। रथ लेकर के चल पड़े। 20 मिनट का रास्ता 10 घंटे लगे। क्यों? जब रथ में बैठे अक्रूर जी और जैसे नंदगांव की तरफ मुख किया रथ ने, बस अक्रूर जी अपने कृष्ण कन्हैया के ध्यान में समाधिस्थ हो गए रथ पे। अब रथ को चलाने वाला ही समाधि में चला जाए तो रथ काहे को चले? घोड़े कहीं पानी पीने लगते तो कहीं घास चरने लगते। फिर 1 आध घंटे के बाद में जब समाधि खुलती तो थोड़ा सा रथ को रास्ते पर करके फिर ध्यानस्थ हो जाते। और यही विचार कर रहे हैं अक्रूर जी कि किम मया चरितम भद्रम, किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमम तपः। अरे आखिर मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा सत्कर्म किया था, कैसा मेरा पुण्य था कि आज चल करके अपने यदुनंदन अपने कृष्ण कन्हैया उस पर ब्रह्म परमात्मा का मैं दर्शन करूंगा। किम मया चरितम भद्रम, किम मया चरितम तप्तम, किम भद्रम परमं तपः। धीरे धीरे सायंकालीन बेला हो गई। जब गैयों के घर आने का समय हो गया, जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती थी, जब अक्रूर जी वहां पहुंचे तो अचानक उन धूल सरित मार्गों पर हमारे अक्रूर जी को अपने प्यारे कृष्ण कन्हैया के चरण दिख गए, जिसमें शंख चक्र के चिन्ह देख के कूद पड़े रथ से और उन धूली को उठा कर अपने शरीर में पहुंच गए नंद बाबा के द्वार पर। नंद बाबा ने देखा, बड़ा स्वागत किया। आओ अक्रूर जी आओ, इधर उधर देख रहे हैं कि अभी जिनके लिए मैं आया वो तो दिखे नहीं। इतने में मेरे दाऊ भैया और कन्हैया गैयों को लेकर के नंद बाबा के द्वार पर अपने घर आ गए। और जैसे धूल धूल सरित मेरे श्याम जी और दाऊ भैया अक्रूर जी को देखा, दूर से ही दौड़ पड़े। काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। दौड़ के अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया। बड़ा स्वागत हुआ अक्रूर जी का। और रात्रि में जब विश्राम के लिए नंद बाबा और अक्रूर जी बैठे विश्राम के लिए कक्ष में पहुंचे, तो अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, मथुरा में मेला लगवाया है महाराज कंस ने, और आपके दोनों कुमारों को मेला देखने के लिए बुलाया है। मैया यशोदा अक्रूर जी के लिए दुग्ध लेकर आ रही थी। महाराज जैसे सुना कि मेरे लाला को मथुरा जाना है, हाथ से दूध छूट गया, भाग पड़ी, दौड़ के जाके अपने कन्हैया और दाऊ भैया को अपने हृदय से लगा लिया। ना भैया, मैं तो अपने लाला को कहीं ना जाने देती। बड़ा समझाया नंद बाबा ने यशोदा मैया को, अरे भाई इनको कब तक अपने गोदी में छुपा के रखोगे। कन्हैया और दाऊ भैया भी समझा रहे हैं, मैया आज जाएंगे और परसों ही तो आ जाएंगे कल मेला देख कर। ये सूचना पूरे ब्रज में फैल गई रातों रात। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नंद द्वार का नंद महल का द्वार खुला। दाऊ भैया और कन्हैया महल से तैयार होकर के निकल रहे थे। इतने में द्वार पर देखा कि लाखों गोपियां सभी खड़े खड़े और उन लाखों गोपियों को देख करके हमारे कन्हैया ने हाथ जोड़ा, गोपियों
उन गोपियों ने रोते हुए कहा, केशव तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें मथुरा जाने देंगे? अरे उन गोपियों ने तो विधाता तक को भी कोसना प्रारंभ कर दिया। अहो विधाता न क्वचित दया, अहो विधाता न क्वचित दया, संयोज में प्रिया प्रणयन देहिना। वारे विधाता, आपकी भी करनी कुछ अलग है। पहले एक दूसरे से मिला करके प्रेम सामंजस्य स्थापित करते हो, और अभी वो प्रेम मिलन के रूप में बदले इतने में ही बिछोह भी करवा देते हो। अहो विधाता न क्वचित दया, अहो विधाता न क्वचित दया, संयोज में प्रिया प्रणयन देहिना। एक सखी कहती है, सखी मुझे तो लगता है कि वो क्रूर विधाता ही अक्रूर बन के आया है, मेरे श्याम को मेरे से दूर ले जा। अरे किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। कन्हैया ने बहुत समझाया गोपियों को, गोपियों आज जाऊंगा, कल मेला देख के परसों आ जाऊंगा। इतना के रथ में चढ़ने लगे, सारी गोपियां रथ के सामने लेट गई। कन्हैया अगर जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले। कन्हैया उतर के हाथ जोड़, गोपियों तुम्हारे प्रेम का ऋण अगर मैं चाहूं कि एक जन्म में उतार दूं, तो चाहे देवताओं के यहाँ की आयु लेकर के ही मैं क्यों ना प्रकट हो जाऊं, लेकिन तुम्हारा इस प्रेम का ऋण में एक जन्म में तो उतार ही नहीं सकता। लेकिन तो जानती हो, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो मेरे आगे की लीला कैसे संपन्न हो। सारी गोपियों ने रास्ता दे दिया, और प्रेम की परिभाषा ही यही है। नारद भक्ति सूत्र में प्रेम को परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि तब सुख सुखितम, जिसमें अपने प्रेमी का सुख हो, वास्तव में वही मेरा सुख होना चाहिए। गोपियों हृदय पे पत्थर रख लिया, ठीक है लाला, अगर तुम्हारी इच्छा जान जाती है तो हम तुम्हें रोकेंगे। दाऊ भैया कन्हैया रथ में बैठे, इतने में महल के अंदर से मैया दौड़ती दौड़ती आई, बाहों को फैला करके रोते हुए, मैया को रोते हुए कन्हैया और दाऊ भैया ने देखा तो रथ से कूद के और दौड़ के मैया से लिपट गए। मैया ने तो अपने अश्रुओं से दोनों बालकों को स्नान ही करा दिया। लाला लाला, आज मुझे पहली बार पता चला कि तू मेरो पुत्र न तो देवकी वसुदेव को पुत्र हो। लाला तेरे से प्रार्थना है, तू जब भी यहां से जाएगा सोचेगा कि ये ग्वालन मैं भी कितनी अभागन कि कहीं तेने मिट्टी की माट मटकी फोड़ दी, तो आके बदले मैंने तो को उखल में बांध दियो। एक प्रार्थना है लाला, ये घटना अपनी मैया देवकी को मत बताना कि मैंने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया। कन्हैया तो माँ के चरणों में ले, माँ 100 जन्म लेकर के भी मैं तेरी ममता का मोल नहीं चुका सकता, तो क्या कहते। अक्रूर जी के साथ नंद बाबा ने यशोदा रानी को समझाया, आप चिंता न करो,
मैं भी लाला के साथ उनके सखाओं को लेकर के जा रहा हूं और परसों सब साथ ही लौट आए। तब थोड़ा भैया यशोदा है नंद बाबा कन्हैया के सखाओं के साथ मथुरा चले गए। इधर क्रूर जी जब लाला को लेकर के रथ में चले तो मोह उत्पन्न हो। मैं भी कितना भागा, इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि अपनी ही संतान को, अपने ही लाडले को मैं काल के मुख में लेके जा रहा हूं। ना ये मेरे से होने वाला। भगवान ने सोचा अगर इनका मोह दूर न हुआ तो मथुरा जा ही नहीं पाऊंगा। सो कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा, काका जी इतनी दूर आए हो तो यमुना स्नान तो कर लो। ठीक है भैया, कहते हो तो कर लेते। रथ से उतरे, अक्रूर जी ने जब यमुना में डुबकी लगाई तो देखा कि शेष सैया पर विराजमान कन्हैया यमुना में दिखाई दे रहे। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं रथ पर बैठे हैं। ज्ञान हो गया, ओहो, जिसे मैं केवल अपना लाला बालक समझता था वो तो परम परमात्मा। एक कंस क्या, लाखों कंस मेरे लाला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहुंच गए मथुरा। वहां नंद बाबा भगवान के सखाओं को लेकर के पहले ही पहुंच चुके थे। दाऊ भैया और कन्हैया भी पहुंचे। अभी कुछ समय, कुछ प्रहर दिन में शेष था। कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा कि भैया बाबा से अनुमति लेकर के दूर से मथुरा तो बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन थोड़ा अंदर चल करके भ्रमण करवा दो। देखिए यहाँ श्री लखनलाल जी दाऊ भैया के रूप में बड़े भैया बने। कन्हैया हमारे छोटे भैया हैं। त्रेता में जनकपुर पहुंचे थे तो लखनलाल जी छोटे थे, बड़े भैया थे राम। इसके पीछे भी बड़ा सुंदर कारण है। जब राम रूप में हमारे प्रभु श्री राम और लखनलाल जी प्रभु की सेवा करते और चरण सेवा करते करते जब काफी समय हो जाता तो राम जी कहते, लखन अब सो जाओ, काफी समय हो गया। हाँ भैया सो जाऊंगा। फिर चरण सेवा करने लगते। 2-4 बार कहने के बाद में एक बार डांट दे, लक्ष्मण सो जाओ। अब तो आदेश हो तो सोना ही सो। जब द्वापर में आना हुआ तो लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार एक वरदान चाहता हूं। क्या भैया? कहा अब की बार मैं बराबर होगा। डांट करके भगवान की सेवा करने के लिए लक्ष्मण स्वयं बड़े बड़े गौचारण के समय में जब कन्हैया और दाऊ भैया वन में विचरण करते तो दाऊ भैया कन्हैया को अपनी गोदी में सुला लेते और अपने पीतांबर से पंखा झलने लगते। काफी समय बीत जाता तो कन्हैया कहते, दाऊ भैया काफी देर से आप पंखा चल रहे हो, आपके हाथ दुखन लगेंगे। दाऊ भैया तो डांट देते, चुप चुप चुप, बड़ा मैं हूं कि तू, चुपचाप सो जा। डांट के सेवा कर। दाऊ भैया से कन्हैया कहते हैं, वहां लक्ष्मण जी लखन हृदय लालसा भी सीखी, लेकिन यहाँ मेरे प्रभु दाऊ भैया से कहते हैं, भैया थोड़ा नगर भ्रमण करा दो। और इधर कंस ने पूरी मथुरा को खूब सजवाया और पूरे मथुरा में ये आदेश दे दिया कि कोई भी कृष्ण और बलराम का स्वागत नहीं करेगा। लेकिन मथुरावासी तो पलक पावड़े बिछाए हुए कृष्ण बलराम के स्वागत में। अगर ये जगह जगह स्थानों पर, चौराहे पर हमें कन्हैया और दाऊ भैया का स्वागत करने से मना कर लेगा तो अपने घर से हम उनका स्वागत करेंगे तो इसमें थोड़ी रोक पाएगा मेरे प्रभु और दाऊ भैया। और पीछे पीछे तमाम सखा भगवान के चल पड़े मथुरा। धन्य राम जी
जब नगर भ्रमण के लिए मथुरा जा रहे हैं, मिथिला जाते हैं, तो लक्ष्मण जी अगर इधर उधर कभी सर घुमाना चाहते हैं तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण नजर नीचे रखना। जनकपुर की सखियां चाहती हैं कि एक बार ये अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डाल दें तो हम धन्य हो जाएं, लेकिन राम जी एकदम नीचे नजर करके जा रहे हैं। बस थोड़ा सा अंतर यही है कि हमारे कन्हैया जब मथुरा में मथुरा वासियों को नैन सुख देने के लिए भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो जिस पर एक बार अपनी दृष्टि डाल देते हैं ना, फिर वो गया काम से। किसी ने हमारे कन्हैया के नेत्रों के बड़े सुंदर भाव दिए कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जैसे एक जादूगर होता है ना, अपनी जादुई विद्या से लोगों को सम्मोहित कर लेता है, बस ठीक उसी प्रकार हमारे देखो भाई कृष्ण का नाम ही है कर्षयत इति कृष्ण। जो जीव के मन को बलात् अपनी तरफ आकर्षित कर ले, खींच ले, वो है कृष्ण। और आंखों का तो कहने कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी चुई चुई छतरियां से उतर गई। जादू भरी जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें नैनों की कटारी वारी वारी चुई चुई छतरियों से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी, प्रेम की लरी, प्रेम की लरी अरी मृग दोनों, प्रेम की लरी अरी मृग दोनों, परस्परी परस्परी मोती सी बिखर गई, परस्परी मोती से बिखर गए। जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। दृष्टि कन्हैया पर पड़ जाती है और कन्हैया अपनी तिरछी चितवन से उसको निहार देते हैं, बस वो तो कान्हा के उस दृष्टि से बचना चाहता है। अब पल पलक अब पल पलक टरत नहीं करे, अब पल पलक टरते नहीं तारे,
ही वो कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और अगर ये पलकें एक बार ऊपर नीचे आ जाएं तो उसको लगता है कि जैसे मेरे प्राण निकल गए। छिन छोरत जन जान निकल गई, छिन छोरत जन जान निकल गई। अब पल पलक जनत नहीं, अब पल पलक करते नहीं तारे। छिन छोरत जन जान निकल गई, छिन छोरत जन जान निकल गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। जय हो। नैनों की कटारी वाली वाली पलकनी वाली, नैनों की कटारी वाली वाली कनी वाली। जादू की पिटारी, जादू की पिटारी छुई हुई कर गई, जादू की पिटारी छुई मुई गड़ी गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। इस तरह एक बार जिसके ऊपर दृष्टि पड़ जाती है वो उन्हीं का हो जाता है। जय हो। अट्टालिकाओं में जिस मार्ग से हमारे कन्हैया दाऊ भैया और उनके तमाम सखा जा रहे हैं, मथुरा की सभी युवतियां उन पर पुष्प वर्षा कर रही हैं। और जब इस तरह से पुष्प वर्षा करते हुए कन्हैया के सखाओं ने देखा तो कन्हैया से कहा, क्यों भैया कन्हैया, अगर मुझको पहले से पता होता कि मथुरा में कंस मामा के यहाँ हमारी इतनी सुंदर सेवा होएगी तो हम घर से अच्छे अच्छे कपड़े पहन के नहीं आए होते का, या फटे पुराने कपड़े में भैया इस तरह से सेवा करवाते, स्वागत करवाते का अच्छो लगे। भैया कन्हैया, अगर वस्त्र की व्यवस्था बढ़िया हो जाए तो मजा आवे स्वागत करवाने में। सो कन्हैया अपने समस्त सखाओं को लेकर के कहते पहुंचे धोबी घाट पे, जहां राज दरबार का कपड़ा धुला जाता था। कन्हैया ने दूर से ही एक मोटा हट्टा कट्टा बड़ी बड़ी मूछें रखे हुए और जो महाराज कंस का धोबी था उसको पीछे से दूर से ही कहो, मामा जी राम राम। वाने पीछे मुड़ करके देखा और देखा कि ये तो वही काला काला मुड़ने वाला आ गया जिसको मेरे महाराज मारने का बड़ा प्रयास किया और आज तक नहीं मार पाए। सो महाराज कंस का जो धोबी था वो तो डंडा लेके सीधे कन्हैया पे ही झपट पड़ा। मेरे कान्हा ने एक ही झापड़ से, एक ही चांटे से उस रजत का सर ही धड़ से अलग कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। बड़े बड़े गट्ठर में बड़े बड़े कपड़े बांधे रखे थे भगवान ने। अपने समस्त सखाओं से कहा, भाई अब ढूंढ लो अपने मन पसंद के कपड़े सब बढ़िया राजसी ठाट वाले राजघराने के सुंदर सुंदर कपड़े निकाल निकाल के सारे ब्रजवासी पहने। लेकिन विडंबना जब वो कपड़े पहन करके रोड पर निकले
तो बड़े बड़े हट्टे कट्टे मोटे तगड़े उन विशाल काय राक्षसों के कपड़े अब ये 1.5 हाथ के ब्रजवासी 1.5 पाजर वाले जब ये पहने तो सड़क पे झाड़ू लगते चले उन कपड़ों से मानो हैंगर पर टंगे। ब्रजवासियों ने कहा लाला कपड़े तो बढ़िया मिल गए लेकिन तनक ये फिटिंग हो जाते तो मजा आ जाता। सो एक दर्जी था मथुरा में जो भगवान का बड़ा अनन्य भक्त था। भगवान के सखाओं को जब उसने देखा तो धीरे से अपने घर में बुलाया और सभी सखाओं के वस्त्रों को फिटिंग करके बढ़िया फिट बना दिया। ब्रजवासी मैंने बताया था ना माला के बड़े शौकीन होते हैं। ब्रजवासियों ने सखाओं ने कहा कन्हैया भैया तनक माला और चंदन की कमी और है बाकी तो फिर बढ़िया हो गया। तो एक सुदामा नाम का माली है मथुरा में जो भगवान के समस्त सखाओं को भगवान को उसने माल्यार्पण किया। आगे कन्हैया जा रहे थे कि इतने में देखा कि एक दासी जिसके पीठ पर कुंवर निकली हुई है डंडा लेकर के और हाथ में बड़े सुंदर कटोरे में बड़ा सुंदर सा दिव्य सुगंधित चंदन लेकर के जा रही है जो सैरेंद्री है महाराज कंस की दासी। उसके हाथ का चंदन महाराज कंस को बड़ा पसंद था। जा रही थी सो कन्हैया ने अपने सखाओं के लिए सोचा चंदन की व्यवस्था करूं। सो पीछे से बोला सुंदरी जी। वाने पीछे मुड़ करके देखा कि आज तक किसी पुरुष ने अगर वो सामने से आ रहा होगा और मैं सामने पड़ गई होंगी तो वो पीछे मुंह करके खड़ा हो गया होगा मेरी कुरूपता को देखकर। अरे कौन ऐसा आ गया कि इस कुरूपा में उसे स्वरूप दिखाई दे गया, स्वरूपा दिखाई दे गई। पीछे मुड़ करके देखा तो दाऊ भैया कन्हैया आ गए। देवी जी क्या ये चंदन आप मुझे दे दो कि मुझे लगा दो कि मेरी सखाओं को जाने तो पूरा चंदन की कटोरी ही भगवान को पकड़ा दिया। भगवान के समस्त सखाओं ने चंदन लगा लिया। कटोरा खाली हो गया। कन्हैया ने खाली कटोरा कुब्जा के हाथ में रख दिया। चलने लगे तो दाऊ भैया ने कहा कन्हैया बेचारी दासी महाराज कंस को अगर ये चंदन लगाती तो इसको ढेर भेंट उपहार मिलता। तेने आपको कछु जियो ना। सो कन्हैया ने कुब्जा के बाएं पैर पर अपने बाएं पैर का अंगूठा रखा और उसके टोड़ी में अपने दाहिने अंगूठे को लगा करके एक झटका मारा कि जो कुंवर थी महाराज वो उर्वशी अवस्था से भी ज्यादा, उर्वशी अप्सरा से भी ज्यादा सौंदर्य रूप धारण करके भगवान के सामने प्रकट हो। भगवान को प्रणाम किया, प्रणय निवेदन किया। ठहरो बिल्कुल अपनाएंगे लेकिन अभी थोड़ा और कुछ काम कर ले। भगवान और आगे गए तो जिस रंगशाला में भगवान का वो विशाल शिव का दिया हुआ, भगवान शिव का दिया हुआ धनुष था कि जो भगवान शंकर ने कंस को कहा था कि जो इसे तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान ने कहा भाई भोले बाबा के वरदान को भी सिद्ध करना है तो पहले इस धनुष को व्यवस्थित कर दे। पहुंच गए रंगशाला में। 10,000 सैनिक उस धनुष के रक्षण में खड़े थे। कन्हैया ने कहा भाई हम थोड़ा इस धनुष को देखना चाहते हैं, हम भी जरा देखें कि एक ऐसा धनुष है। सैनिकों ने कहा इस धनुष को उठाना आसान है क्या? बड़े बड़े महारथी भी इसको नहीं उठा सकते। भगवान ने अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष 2 खंडों में टूट गया। महाराज जितने सैनिक थे वो सारे के सारे एक साथ झपट पड़े कृष्ण और बलराम पर। दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा कन्हैया धनुष का एक टुकड़ा मुंह को दियो। सो कन्हैया और दाऊ भैया ने धनुष के उन दोनों टुकड़ों से जितने सैनिक थे सबको मार मार के गोविंदाय नमो नमः। सूचना पहुंची महाराज कंस के पास, महाराज धनुष टूट गया। कंस बड़ा घबराया। ओहो जो इसे तोड़ेगा वो मुझे छोड़ेगा नहीं, लगता है अब मेरी मृत्यु आ गई।
और आगे गए। तब तक सैनिकों ने कहा महाराज चिंता मत करो। द्वार पर एक ऐसा 10,000 हाथियों का बल रखने वाला हाथी कुबलिया पीड़ नामक, जो कि मदमस्त खड़ा है, जैसे दाऊ और कृष्ण इस सभा में आने के लिए प्रवेश करेंगे, वो हाथी उन्हें छोड़ने वाला नहीं। जैसे कृष्ण और बलराम को आते हुए महावत ने देखा, सो कुबलिया पीड़ को आगे बढ़ा दिया। हाथी बढ़ा, कन्हैया ने महावत को डांटा, अरे महावत, हाथी हटाओ। महावत ने कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे महाराज के दुश्मन, काला काला मुरली वाला। हाथी नजदीक आया, सो हमारे कन्हैया ने दोनों हाथों से उस कुबलिया पीड़ के दोनों दंत को पकड़ा और एक ही झटके में हाथी को तो बेदांती बना दिया, दोनों दांत उखाड़ दिए उसके। दाऊ भैया ने कहा, लाला एक दांत मुंह को दियो। सो कन्हैया ने एक दांत दाऊ भैया को पकड़ायो। हाथी का दांत, हाथी की पीठ, मार मार के हाथी और महावत दोनों को गोविंदाय नमो नमः। आगे गए तो चाणूर और मुष्टिक नाम के दो पराक्रमी विशाल पहलवान दोनों भगवान को ललकारे। भगवान ने चाणूर को मारा और दाऊ भैया ने तो मुष्टिक को वहीं कूट दिया। जय जय सिया राम। और इस तरह उस हाथी के रक्त रंजित दांत को अपने कंधों पर रख करके और हमारे कृष्ण कन्हैया और दाऊ भैया कंस के उस रंगशाला में प्रविष्ट कर गए, जहां आज सारे नगरवासी उस रंगशाला में आज कंस ने वसुदेव और देवकी को भी बुला रखा है और कहा कि तुमने छुपाने का तो बड़ा प्रयास किया, लेकिन आज अपने बालकों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखोगे। नंद बाबा सारे ब्रजवासी भी उस रंगशाला में, लेकिन धन्य है मेरे प्रभु, आज समस्त रस एक साथ वहां प्रकट कर दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, मल्ला राम निस्निर्ण नाम। जितने वहां वीर योद्धा बैठे हैं, उनको भगवान आज वज्र के समान दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं। कंस काफी ऊंचाई पर अपना आसन लगवा रखा है। कृष्ण और बलराम को आते देखा सभा में तो एकदम से पागल ही हो गया। आज अपने हाथों से कृष्ण को मारूंगा, बलराम को मारूंगा, वसुदेव और देवकी को भी अपने हाथों से मारूंगा, चिल्लाई रहा था। कितने में भगवान ने छलांग लगा के और उस मंच पर बैठे उस कंस के केसों को पकड़ लिया। हाथ से तलवार छूट गई। जब कंस के केसों को कन्हैया ने पकड़ा तो कंस को पीड़ा हुई। अब उसे लगा कि अब ये मुझे छोड़ने वाले हैं। कंस ने कहा, कन्हैया छोड़ दो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तब भगवान ने कहा, मामा जी, जब मेरे माँ के केसों को तुमने पकड़ा था तो क्या मेरी माँ को पीड़ा नहीं हुई थी? अरे विचार करो कि जो सूरसेन श्री वसुदेव जी के पिता तुमको जमुना से ले जाकर के और अपने घर पुत्रवत स्नेह किया, प्रेम किया। वसुदेव जी तुमको अपना भाई मानते थे, भाई के समान तुमको प्रेम किया। उनके उस भ्रातृत्व प्रेम को तुमने भुला दिया। लो बुला लो भाई। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे